ऑलराइट, क्या हाल है सब लोगों का? हमारे लेटेस्ट अपडेट में एआई टूल्स एंड अपडेट्स पर क्या नया है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि एआई कैसे इंडस्ट्रीज और हमारी एवरीडे लाइफ में क्रांति ला रहा है। कोड लिखने वाले या इमेजेस जनरेट करने वाले टूल्स से लेकर बीमारियां डायग्नोज करने वाले सिस्टम्स तक, लैंडस्केप हमारे पैरों तले बदल रहा है। ये एक्साइटिंग है, थोड़ा डॉन्टिंग भी, लेकिन अनडिनायबली ट्रांसफॉर्मेटिव है। हम जनरेटिव एआई, प्रोडक्टिविटी, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी और एआई एथिक्स में हुए रीसेंट एडवांसमेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए गेट इनटू इट। चलिए बात करते हैं जनरेटिव एआई की, एक ऐसी तकनीक जो न केवल हमारी सोच को बदल रही है बल्कि हमारे काम करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल रही है। एक फील्ड जो तेजी से कंटेंट क्रिएशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये तकनीक अब हमारे जीवन के हर पहलू में प्रवेश कर चुकी है और इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। हम बेसिक चैटबॉट से सोफिस्टिकेटेड टूल्स तक पहुंच गए हैं जो टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो बनाते हैं। ये टूल्स न केवल अधिक सक्षम हैं, बल्कि वे हमारे काम को भी अधिक प्रभावी और कुशल बना रहे हैं। OpenAI का DALL-E3 एक स्टैंड आउट है जो टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन को इम्प्रूव करता है, न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग और डिटेल के साथ। ये तकनीक अब इतनी उन्नत हो चुकी है कि यह हमारी कल्पना को भी पार कर जाती है। जो टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन को इम्प्रूव करता है, न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग और डिटेल के साथ। DALL-E2 और DALL-E3 के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जहां DALL-E3 अधिक सटीक और विस्तृत इमेजेस प्रदान करता है, इनमें इंटीग्रेटेड होने की वजह से ये ज्यादा कॉन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट्स अलाउ करता है, जिससे यूजर्स को एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है। ये ज्यादा कॉन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट्स अलाउ करता है, जिससे आर्टिस्ट्स और मार्केटर्स के लिए पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। ये टूल्स अब उनके क्रिएटिव प्रोसेस का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, जिससे आर्टिस्ट्स और मार्केटर्स के लिए पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। वे अब एआई की मदद से नए और इनोवेटिव आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो पहले संभव नहीं थे। मिडजर्नी का V6 फोटो रियलिस्टिक इमेज जनरेशन ऑफर करता है, टेक्सचर्स, लाइटिंग और कंपोजिशन को एनहांस करते हुए। ये टूल्स अब डिजिटल आर्ट क्रिएशन को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं और कंपोजिशन को एनहांस करते हुए। ये टूल्स अब न केवल आर्टिस्ट्स के लिए बल्कि डिजाइनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण रिसोर्स बन चुके हैं। ये एस्थेटिक एक्सप्लोरेशन के लिए एक टूल है जिसकी एक वाइब्रेंट कम्युनिटी इसकी कैपेबिलिटीज को पुश कर रही है। यह कम्युनिटी लगातार नए और इनोवेटिव तरीकों से एआई का उपयोग कर रही है, जिसकी एक वाइब्रेंट कम्युनिटी इसकी कैपेबिलिटीज को पुश कर रही है। यह कम्युनिटी न केवल एआई टूल्स को बेहतर बना रही है बल्कि नए एप्लीकेशंस और यूज केसेस भी खोज रही है। एंथ्रोपिक का क्लॉड 3 कॉम्प्लेक्स रीजनिंग में एक्सेल करता है, एआई को एक इंटेलेक्चुअल पार्टनर बनने के और करीब ला रहा है। ये टूल्स अब हमारे सोचने और काम करने के तरीके को बदल रहे हैं, एआई को एक इंटेलेक्चुअल पार्टनर बनने के और करीब ला रहा है। मीटा का लामा 3 एक ओपन सोर्स मॉडल कटिंग एज एआई तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करता है, जिससे हर कोई इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सके। कटिंग एज एआई तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करता है, इनोवेशन को फॉस्टर करता है। ये टूल्स अब न केवल बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए बल्कि छोटे डेवलपर्स और स्टार्टअप्स के लिए भी उपलब्ध हैं। इनोवेशन को फॉस्टर करता है। लामा 3 जैसे ओपन सोर्स मॉडल्स ट्रांसपेरेंसी और एक कम्पिटिटिव लैंडस्केप को इनकरेज करते हैं। ये मॉडल्स अब एआई डेवलपमेंट को और अधिक एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बना रहे हैं। लामा 3 जैसे ओपन सोर्स मॉडल्स ट्रांसपेरेंसी और एक कम्पिटिटिव लैंडस्केप को इनकरेज करते हैं। ये मॉडल्स अब एआई डेवलपमेंट को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, जिससे हर कोई इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सके। जनरेटिव एआई में प्रोग्रेस सिर्फ हाइप नहीं है, ये डिजिटल एक्सपीरियंसेस में एक फाउंडेशनल शिफ्ट है। ये टेक्नोलॉजी अब हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है और इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। ये डिजिटल एक्सपीरियंसेस में एक फाउंडेशनल शिफ्ट है। ये टेक्नोलॉजी अब हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है और इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। जनरेटिव एआई क्रिएशन को बदल रहा है, लेकिन वर्क का क्या? एआई पावर्ड प्रोडक्टिविटी टूल्स अब इंडिस्पेंसेबल बनते जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एआई को ऑफिस एप्स में इंटीग्रेट करता है, एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट की तरह काम करता है। यह ईमेल्स ड्राफ्ट करने, डॉक्यूमेंट्स समराइज करने और रिपोर्ट्स जनरेट करने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी को एनहांस करता है। गूगल का जेमिनी एआई को वर्कस्पेस एप्स में लाता है, वेरियस टास्क्स के लिए टेलर्ड असिस्टेंस ऑफर करता है।
नोशन एआई नोट टेकिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटेलिजेंस ऐड करता है, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। Otter.ai रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन और समरीज के साथ मीटिंग्स को रेवोल्यूशनाइज करता है। ये टूल्स हमारे डिजिटल एप्लीकेशंस के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमें और प्रोडक्टिव बनाते हैं। एआई हेल्थ केयर में प्रिसिजन मेडिसिन का उदय। ये एक नई चिकित्सा क्रांति है जो व्यक्तिगत उपचार को एक नए स्तर पर ले जा रही है। एआई ड्रिवन टूल्स और टेक्निक्स के साथ हम अब अधिक सटीक और प्रभावी उपचार प्रदान कर सकते हैं। एआई डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट और ड्रग डिस्कवरी में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक न केवल रोगों का पता लगाने में मदद करती है, बल्कि उपचार के नए तरीके भी खोजती है। एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स टूल्स अब पहले से कहीं अधिक सटीक और तेज हैं। FDA अप्रूव्ड एआई डायग्नोस्टिक टूल्स बढ़ रहे हैं जो अर्ली डिजीज डिटेक्शन में एड कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन उपकरणों की संख्या में 45% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि चिकित्सा क्षेत्र में एआई की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है। एआई एल्गोरिथम्स मेडिकल इमेजेस को स्क्रीन करते हैं और पेशेंट डेटा को प्रोसेस करते हैं, डिसीजन मेकिंग को एनहांस करते हैं। यह तकनीक डॉक्टरों को अधिक सटीक निदान और उपचार योजना बनाने में मदद करती है। एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी रिसर्च को एक्सेलरेट करता है, डेवलपमेंट टाइम्स को रिड्यूस करता है। यह तकनीक नई दवाओं के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करती है, जिससे मरीजों को जल्दी से जल्दी नए उपचार मिल सकें। मशीन लर्निंग मॉडल्स ड्रग कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और एफिकेसी प्रेडिक्ट करते हैं। यह प्रक्रिया दवा विकास को अधिक कुशल और प्रभावी बनाती है, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में नए और बेहतर उपचार उपलब्ध हो सकते हैं। एआई के साथ रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग क्रॉनिक कंडीशंस के लिए आउटकम्स को इम्प्रूव करता है। ये तकनीक मरीजों को घर बैठे ही अपनी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करने की सुविधा देती है, जिससे उनकी देखभाल में सुधार होता है। एआई पावर्ड डिवाइसेस अर्ली इंटरवेंशन के लिए डेटा एनालाइज करते हैं, प्रोएक्टिव केयर की तरफ शिफ्ट करते हुए। यह तकनीक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रतिक्रियाशील और रोगों की रोकथाम में अधिक प्रभावी बनाती है। एआई की डायग्नोस्टिक पावर, जैसे न्यूमोनिया के लिए एक्स-रेज एनालाइज करना, ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट के कंपेरेबल है। यह तकनीक न केवल सटीक है, बल्कि तेजी से परिणाम भी देती है, जिससे मरीजों को जल्दी उपचार मिल सकता है। फास्टर, एक्यूरेट डायग्नोसिस अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज और पब्लिक हेल्थ को बेनिफिट करते हैं। एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक से न केवल चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि यह तकनीक उन समुदायों तक भी पहुंचती है जहां चिकित्सा सेवाएं सीमित हैं। एआई साइबर सिक्योरिटी में नेक्स्ट जेन डिजिटल डिफेंस। इवॉल्विंग थ्रेट लैंडस्केप्स में एआई क्रूशियल है। एआई पावर्ड सिस्टम्स रियल टाइम में एनोमलीज डिटेक्ट करते हैं, पोटेंशियल ब्रीचेस को आइडेंटिफाई करते हुए। ये सिस्टम्स नोवेल अटैक्स को कैच करते हैं, सिक्योरिटी टीम्स के लिए अर्ली वार्निंग्स ऑफर करते हैं। मशीन लर्निंग साइबर अटैक्स को प्रेडिक्ट और प्रिवेंट करता है, सिक्योरिटी पोस्चर को एनहांस करता है। एआई द्वारा पावर्ड ऑटोमेटेड इंसिडेंट रिस्पांस ब्रीच कंटेनमेंट टाइम को रिड्यूस करता है। डार्क ट्रेस का एंटीजेना ऑटोनमसली थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करता है, मशीन स्पीड पर रिएक्ट करते हुए। एआई ह्यूमन एक्सपर्टीज को ऑगमेंट करता है, रिजिलिएंट डिजिटल डिफेंसेस बनाता है। एआई एथिक्स एंड रेगुलेशन, एक रिस्पॉन्सिबल पाथ फॉरवर्ड बनाना। आज के समय में जब एआई सिस्टम्स हमारे जीवन के हर पहलू में प्रवेश कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम एथिकल गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को ध्यान में रखें। एआई की पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एआई सिस्टम्स को डिजाइन और डिप्लॉय करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट करें और समाज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। बायस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे एथिकल चैलेंजेस को एड्रेस करने की जरूरत है। एआई सिस्टम्स में बायस को डिटेक्ट और मिटिगेट करना क्रिटिकल है, ताकि सभी यूजर्स के लिए फेयर आउटकम्स सुनिश्चित किए जा सकें। एआई सिस्टम्स में बायस अनफेयर आउटकम्स की तरफ ले जा सकता है, जिसके लिए डिटेक्शन और मिटिगेशन की जरूरत है। ये बायस डेटा सेट्स में हो सकता है या एल्गोरिथम्स में, और इसे ठीक करने के लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और अपडेटिंग की आवश्यकता है। गवर्नमेंट्स एआई गवर्नेंस के लिए लीगल फ्रेमवर्क्स डेवलप कर रही हैं, जैसे EU AI एक्ट। यह एक्ट एआई सिस्टम्स के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, इंश्योरिंग कि एआई टेक्नोलॉजी सेफ और एथिकल तरीके से यूज हो।
EU AI एक्ट AI सिस्टम्स को रिस्क के हिसाब से कैटेगराइज करता है, हाई रिस्क एप्लीकेशंस के लिए स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट्स इम्पोज करता है। ये सुनिश्चित करता है कि हाई रिस्क AI एप्लीकेशंस को रिगरस टेस्टिंग और वैलिडेशन प्रोसेसेस से गुजरना पड़े। US में NAST AI रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क AI रिस्क्स को मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। यह फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशंस को AI सिस्टम्स के पोटेंशियल रिस्क्स को आइडेंटिफाई और मिटिगेट करने में मदद करता है। OECD जैसी इंटरनेशनल बॉडीज ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करने वाले AI प्रिंसिपल्स को प्रमोट करती हैं। यह प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि AI टेक्नोलॉजी का यूज एथिकल और सोशली रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ AI डेवलपमेंट को गाइड करने पर एक ग्लोबल कंसेंसस बन रहा है। यह कंसेंसस इंश्योर करता है कि AI टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और यूज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार हो। इनोवेशन और रिस्क मिटिगेशन को बैलेंस करना AI के पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए क्रूशियल है। AI टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली यूज करने से हम इसके बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और पोटेंशियल हार्म्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। AI का जर्नी जारी है। आगे क्या? AI तेजी से इवॉल्व हो रहा है, इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और न्यू अपॉर्चुनिटीज बना रहा है। कंटेंट क्रिएशन से लेकर हेल्थ केयर और साइबर सिक्योरिटी तक इम्पैक्ट प्रोफाउंड है। एथिकल कंसिडरेशंस और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट AI के फ्यूचर के लिए क्रूशियल है। इन्फॉर्म्ड रहना और चेंज को अडेप्ट करना सक्सेस के लिए एसेंशियल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और AI अपडेट्स के लिए कमेंट्स में मुझे बताओ कि कौन से AI डेवलपमेंट्स को लेकर आप एक्साइटेड हो या